हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज डेली डोज, जिसमें हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हम पहले घटना चक्कर सीरीज़ में करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस, तो अब हम करेंगे जो नए क्वेश्चंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं हमारे कंटेंट में से हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस को देखकर उनको मॉडिफाई करके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हम टॉपिक वाइज उनको आपको हर बार आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एमपी के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू। सो most Deccan Plateau rivers flow south. It is composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It is higher along its eastern edge, gently sloping towards the Arabian Sea in the west. तो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से आपने बताना है कि कौन सी करेक्ट है। देखिए, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एंड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द वॉल्केनिक डेपोजिशंस दिस एरिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल वगैरह मिलता है। और अगर हम इसके रिवर्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर स्लोपिंग टुवर्ड्स दी साउथ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड इट इज़ हायर अलॉन्ग इट्स वेस्टर्न एज, नॉट द ईस्टर्न एज। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए 1 and 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ट्रेड विंड्स ब्लोइंग काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ब्लोज क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज मेनली ड्यू टू। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रेड विंड्स काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये पूछा गया है। प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ साइक्लोन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, प्रोनाउंस लैंड इफेक्ट और कॉन्टिनेंटलिटी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमता है तो कॉरलीज फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से ट्रेड विंड्स ब्लो काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। The third question is, basic source of all minerals on the earth is ocean basic churns, solar winds and iron showers, magma, या फिर asteroids and the meteoroids। तो basic source of all the minerals on the earth is basically, अगर देखा जाए तो आपको पता है कि अर्थ जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर रीजन। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि मेंटल रीजन में से मैग्मा निकलता है। जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स की हिलजुल होती है तो कुछ मैग्मा अंदर ही रहता है, लेकिन कुछ बाहर निकल आता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये मैग्मा जो है वो जब सॉलिडिफाई होता है 1000 ईयर्स में, तो ये बनाता है इग्नियस रॉक्स इनसाइड द अर्थ एज वेल एज आउटसाइड द अर्थ। सो बेसिकली सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल्स ऑन द अर्थ इज मैग्मा। Fourth question is, Changthang Plateau of Ladakh region is known for the production of thinnest cotton in the world, crossbreed मूंगा, पश्मीना वूल, या फिर गोल्डन सिल्क। जो चंगथंग प्लेट्यू के बारे में पूछा गया है, सिंस लद्दाख अभी अभी एक यूटी बना है तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो देखिए, पश्मीना वूल हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉर मेकिंग पश्मीना शॉल्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख रीजन के चंगथंग प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे है चंगपा ट्राइब्स जो रखती हैं गोट्स, चंगरा गोट्स, ठीक है, या फिर इनको चेगू ब्रीड ऑफ गोट्स भी कहा जाता है, और वहाँ से पश्मीना वूल निकाली जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, अर्थ्स ऑर्बिटल वेलोसिटी अराउंड द सन वेरीज विथ। हम सब ने देखिए ये क्वेश्चन छोटी क्लासेस में किया हुआ है। तो अर्थ की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, सन के अराउंड अर्थ घूमता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? शेप ऑफ द अर्थ के ऊपर, या फिर वो कांस्टेंट रहती है, या फिर सी अर्थ्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो देखिए, जैसे कि हमने केपलर्स लॉ में पढ़ा था कि अर्थ के डिस्टेंस से वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ दिस। A and C इज द करेक्ट आंसर। तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही अर्थ क्लोज होगा सन के, तो जो वेलोसिटी है इंक्रीज होगी, और जैसे ही वो दूर जाएगा तो डिक्रीज होगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वाचिंग स्लीपी क्लासेस। अगले हफ्ते हम फिर से आपके लिए लेकर आएंगे ज्योग्राफी के डेली डोज ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।